नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका क्राइम अलर्ट में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के पंचकुला से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां नागरिक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एक महिला नर्सिंग ऑफिसर्स के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जी आपको बता दें, करीब 29 वर्षीय महिला का शव मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये कल शाम को हमें एक सूचना मिली थी। सेक्टर 6 हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सपायर हो गई है, जिसको हमने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया था और पेरेंट्स को बुला लिया था। तो पेरेंट्स की स्टेटमेंट के बाद हमने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने किया है और इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जैसी जरूरत होगी दूसरी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में प्रेम प्रसंग ने चलते हुए युवती की हत्या कर दी है, जिसके साथ पुलिस खुलासा कर रही है और आरोप है कि प्रेमी ने इन्हें युवती को चाकू गोदकर मौके पर ही मार दिया, जिसके साथ शव को काली नदी के किनारे फेंक दिया गया है। मृतक कनौन जिले के झिमरामुरू के रहने वाले थे और बताया जा रहा है कि एसडीओ के साथ पुलिस टीम ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सत्रह 4/2026 को थाना जहानगंज क्षेत्र में एक अज्ञात युवती का शव काली नदी के पास मिला था। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा उस अज्ञात युवती को पंचायतनामा करके भेज दिया गया था एवं उस युवती की शिनाख्त के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज उसी घटना का सफल अनावरण एसओजी फतेहगढ़ टीम एवं थाना जहानगंज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें घटना का जो कारण था वो ये संज्ञान में आया है कि जो अभियुक्त है अनीश पुत्र वीरेंद्र सिंह, ये निवासी हैं जेल तिराहे फतेहगढ़ के। इनकी मुलाकात उस युवती से इंस्टाग्राम पे लगभग 2-3 वर्ष पूर्व हुई थी। फिर इनकी बातचीत आगे होती रही, इनमें दोस्ती हो गई, इनमें मिलना जुलना भी शुरू हुआ। पिछले 1 वर्ष से युवती ने किन्हीं कारणों से इस लड़के से बात करना बंद कर दिया गया था। इससे ये लड़का काफी नाराज था और निरंतर उस युवती को परेशान करता रहता था, उसको फोन करता था, उससे संपर्क करने का प्रयास करता था, लेकिन युवती बातों को आगे नहीं ले जाना चाहती थी। तो उसने इसका लड़के का अनीश का मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया था। इससे काफी नाराज था, आहत था। इसने इसी बात को आगे करने के लिए इसने सुनियोजित ढंग से अपने घर से सब्जी काटने वाली चाकू को लेके छुपा के ये युवती के घर के पास छिबरामऊ पहुंचा। वहां पर ये गली में बाहर घूम रही थी। उससे इसने कहा कि अब मुझे आखिरी बार तुमसे कुछ बातें करनी है। यही बहाना बनाकर ये युवती को अपने साथ बैठा के लेके आया और काली नदी के पास बैठ के ये बातें करने लगी। वहां पर इनकी इसने दबाव बनाया युवती से आगे बातचीत करने का। युवती ने मना किया और काफी सख्ती से इस लड़के से मना किया। इससे नाराज होके इसने युवती के गले पे चाकू से प्रहार कर दिया और वहीं पर शव को छुपाकर ये भाग गया था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। अनीश पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी सेंट्रल जेल चौराहा, इनके पास से आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नई दिल्ली में 26 वर्ष वकील की संदिग्ध परिस्थितियों से मौत का मामला सामने आया है, जहां सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और उसका निरीक्षण किया। देखिए ये खास रिपोर्ट।
देखा जा रहा है 18 तारीख की रात को दिल्ली के जो नई दिल्ली के अंदर देखा गया रोहन प्लाजा होटल के अंदर जो देखा गया ये 15वें मालवे से एक राजेश कुमार है जो उन्होंने सुसाइड किया है। और जो देखा गया जो दिल्ली पुलिस है इस पे जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जो मुद्दा दिख रहा गया जो कानूनी पैतरे पे काम करते थे और जो कानूनी दायरे में रहते थे अब वो खुद ही अपना सुसाइड कर रहे हैं। इसका मामला क्यों हो रहा है, क्या कारण है जो सुसाइड करने का। और देखा गया दिल्ली के द्वारका के अंदर जो महावीर इंक्लेव है वो वहाँ के निवासी थे। 18 तारीख की रात को ऐसा क्या वजह थी जो उन्होंने इसी होटल के अंदर रूम लिया, रूम लेने के बाद और इस 15वें मालवे से जो कूद कर इन्होंने सुसाइड किया। ये जो देखा गया दिल्ली के जो आरएमएल हॉस्पिटल है उसमें उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और दिल्ली पुलिस वो कहीं ना कहीं एक जांच के अंदर उनकी पूरी जांच कर रही है। हर मुद्दों को देखा जा रहा है किस तरह से क्यों सुसाइड किया, क्या कारण है, उसका रीजन जानना चाह रही है। और देखा हर पैनल उसको जांच करी जाएगी। कैमरामैन अंकित के साथ दीपक कुमार, लोकल 7 न्यूज, दिल्ली। कुरुक्षेत्र से खबर, जहां कुरुक्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों को आत्महत्या के मामले में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पति पत्नी और 3 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट पे बच्ची की गंभीर बीमारी और उसके दर्द का इस कदम को वजह बताया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी सर, क्या टाइम है सर को साइड का मामला आया है? आज सुबह हमारे को करीब 6:30 बजे सूचना मिली थी कि प्रेमनगर में कोई सुसाइड मैटर हो गया है। उस सूचना पे जब मौके पे हम लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक फैमिली में 3 मेंबर थे, हस्बैंड वाइफ और 3 साल की उनकी छोटी बच्ची। उन तीनों ने हैंगिंग किया हुआ था और फिर वहाँ जो हमारी FSL की टीम वगैरह और जो उनके परिजन थे उनको बुला के आगे उनको हैंगिंग से उतारा गया और जो भी प्रोसीडिंग थी वो की गई। अब परिजनों के बयान लिख के पोस्टमार्टम करने के लिए कागजात तैयार किए जा रहे हैं। कितनी उम्र है सर मरने वालों की? जेंट्स हैं जतिंदर नाम का, उनकी उम्र 30 साल है। यही उनकी पत्नी मंजू है जो 28-30 वर्ष उनकी है। और जो छोटी बच्ची है आद्विका 3 साल की, वो गुड़िया। क्या बच्चों को दिक्कत परेशानी जो लिखा गया है? देखिए वो जो लिख के गए हैं उससे यही उन्होंने क्लियर किया है कि जो बच्ची हमारी बीमार है हम उसका पेन सहन नहीं कर सकते और बच्ची की हेल्थ के कारण हम ये स्टेप उठा रहे हैं और इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। सुबह 6:30 बजे हमें करीब पता लगा। सर कोई सुसाइड पे कोई टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी किया उसने, क्या मामला है? वो उन्होंने अपने जीजा को मैसेज किया था जो सुबह 5:30 बजे उनके जीजा को मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये कर लिया है और आप घर आके मम्मी जो मृतक की माता हैं जो नीचे रहती हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर थे, उनको आप संभाल लीजिएगा और हमने ये स्टेप उठा लिया है। वो मैसेज पाकर उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और फिर मौके पे सभी गए। ऐसा जांच निकल कर आ रहा है कि बच्ची किसी गंभीर बीमारी से? हाँ जी, जो उन्होंने नोट लिखा है उसमें ये लिखा है कि बच्ची हमारी जो बीमार है इसका पेन हम सहन नहीं कर सकते और इसके कारण से हम ये स्टेप उठा रहे हैं और हम खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं, कोई और जिम्मेवार नहीं। किसी पे आरोप नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट में? हाँ जी, रेलवे मेल सर्विसेज में वो थे। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक 19 वर्ष शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां महिला का शव कमरे में मिला और उसके साथ ही गले पर निशान पाया गया है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फरार की तलाश शुरू कर दी है।
कितने बजे पता चला है आप लोगों को? मैं तो खाना वाना बना के सर, ये कुंडी लगा हुआ था बाहर से, तो पूरे जितने किराएदार हैं सबको यही पता था कि जो है ये कहीं गए होंगे। सबके हिसाब से कोई देखा होगा कि अभी तक कुंडी खुला नहीं, क्या बात है, जिन लोग कोई भी रहा होगा देखे होंगे। फिर इसके बाद कुंडी खोले, देखे लड़की वैसे पड़ी थी, मार दिया था उसको। लेकिन मारते समय उसे कोई नहीं देखा था। कोई आवाज चिल्लाने की कोशिश? सर मुझे तो नहीं पता लगा, क्योंकि मेरा जो कमरा है पीछे है सर। पता था जानते थे इनको? सर इतना जानता हूँ कि 2.5-3 महीना से ये रह रहे हैं, ये नहीं जानता था। अभी लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी हो कुछ? ऐसा सर लड़ाई झगड़े का बात तो इनका जो है मैंने कभी सुना नहीं। काम कहाँ करते थे? काम कहाँ करते थे दोनों? काम ये विजय के यहाँ काम करते, जिसका मकान है उन्हीं की फैक्ट्री में? उन्हीं फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री कहाँ है? उनकी फैक्ट्री है 4 नंबर में। हाँ। तो ये कब से रह रहे थे और नाम कुछ पता चला था इनका? नहीं, नाम तो सर मुझे नहीं पता है। दोनों थे या सुनने में यही आया था कि ये लड़का भगा के ले आया है लड़की को? हाँ। मतलब शादी नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई थी, मुझे यही इतनी जानकारी है सर। तो पुलिस को कब सूचना दी गई, कुछ पता चला था? पुलिस को 11 बजे के आसपास में सूचना दिया गया। 11 बजे? हाँ। ठीक। ये 12 से 1 बजे घटना होगी रात के। रात की? हाँ, हम तो यहाँ खेलते हैं 11 बजे तक रात के, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हम घर गए, सुबह यहाँ पे आए तो फ़ोन चलाया था मैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 11 बजे बच्ची आई, बोले भैया गेट खोल दो, गेट खुल नहीं रहा है। तो गेट खोला तो वो एक लेटी पड़ी थी, सो रही होगी, अब पानी फेंके वो उठी नहीं, पैर हिलाया उठी नहीं, तो फिर लगा के वो मर गई है। सांस चल रही थी, देखने लग रहा था। फिर चिल्लाया मैंने तो सब जितने घर वाले थे अंदर आए थे, सब तो नीचे आ गए और बस आके देख रहे हैं। फिर उन्होंने बुलाया मकान मालिक को, उन्होंने पुलिस को बुलाया था। फिर पुलिस आई, सबसे पूछताछ की और पूछा कि कहाँ के आने आए थे, उनकी उम्र क्या थी, 6 साल से ज़्यादा नहीं थे, ये फिर पूछा हमसे। कितने टाइम से यहाँ रह रहे थे? वो शायद 3 महीने से रह रहे थे। क्या नाम था? लड़के का नाम पता, लड़की का नहीं पता। लड़के का नाम? साड़ू नाम था। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था साड़ू। शाहरुख? साड़ू? हाँ। साड़ू? हाँ। ठीक है। जब गेट खुला तो कोई और भी था? नहीं, कोई और नहीं था, वो अकेले थे। हाँ। देखा कब आपने? दोपहर में या रात को? दोपहर में। क्या नाम है आपका? अमन। कुरुक्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक परिवार ने अपनी 3 साल की बच्ची के साथ आत्महत्या कर दी है। पति पत्नी और बच्ची तीनों के शव घर में फांसी लगाकर फंदे में लटके मिले, जिसके साथ पुलिस के मुताबिक पुलिस की गंभीर बीमारी के कारण परिवार तनाव में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या घटना हुई है? वार्ड नंबर 20 में प्रेम नगर जो अमीन रोड के साथ लगता हुआ एरिया है, यह एक बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारे पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे प्रेम अंकल, कुछ समय पहले तो वैसे वो भी एक्सपायर हो गए थे, और आज उनके बेटा बहू और उनकी पोती पता नहीं कैसे आश्रम कि उन्होंने आत्महत्या की है। बड़ी दुखद घटना है। हम जैसे ही पता लगा हम सारे यहाँ। क्या करते थे ये रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पे थे और बहुत सज्जन और बढ़िया व्यक्ति थे। परिवार के तीनों लोगों ने सुसाइड किया? हाँ, यही पुलिस से यही पता लगा कि सुसाइड लेटर भी मिला है पुलिस को, तो उसको हमने देखा नहीं है। जब पुलिस ने हमें बताया कि भी सुसाइड लिख के गए। थोड़े दिन पहले कोई घूमने वगैरह? हाँ, इन्होंने अभी यहाँ भी शौकिया गाड़ी भी ली और राजस्थानी सी गाड़ी पे घूम के भी आए हैं। अभी 3 दिन पहले आए हैं, 1 हफ्ते के लिए गए थे। उसके पार्षद वार्ड के कोई बताया कुछ समस्या चल रही थी या कुछ? बस इनके ना बिटिया थोड़ी बीमार थी। कितने साल की बेटी? इनकी लगभग 3 साल की बिटिया थी, शायद उसका जन्मदिन भी है जो पता लग रहा है आज। हाँ, तो वो 3 साल की थी, उसको वो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार रहती थी। अच्छा। तो उसको ये बहुत ज़्यादा लगाव करते थे और उसको इन्होंने वो ट्रीटमेंट भी करवाया।
बस उसके दुख में ये दुखी हो गए, ये घटना इन्होंने घटित कर दी। मृतक का फादर क्या करता था? वो पुलिस से रिटायर वो पुलिस रिटायर थे, ASI थे। बहुत अच्छे, बहुत सज्जन आदमी थे। बहुत आस पड़ोस में बहुत ही अच्छी इज्जत कमाई हुई थी, सभी लोगों से भाईचारा अच्छा कमाया। और मृतक बच्ची के पिता क्या करते थे? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रेलवे मेल में अच्छी पोस्ट पे थे। तो आप लोगों को कैसे पता चला? मुझे भी वार्ड से फ़ोन आया कि भी ऐसे ऐसे घटना होगी, पहले यकीन ही नहीं आया, पर पता तो होता ही है कि जब कोई ऐसे फ़ोन करे तो कुछ ना कुछ तो देखो अनहोनी होती है। तब जैसे मौके पे आए हैं तो पुलिस का साथ से देख के एम्बुलेंस को बुलाई, अब उनको फर्दर कार्रवाई के लिए पुलिस कर रही है। का साला अच्छा, हाँ, लड़के पर मैसेज गया यहाँ जिम में वो है ट्रेनर जो मेरा लड़का ब्याह रखा है। अच्छा, तो उस पर मैसेज रात को ही वो करके ना, और 5:30 बजे का करे, 5:30 बजे मेरे लड़के में मैसेज आ गया। अच्छा, भी ऐसे ऐसे लड़के ने आया बोला था क्यों ना मेरे को फोन किया, फिर डैडी ने मैं चलो भाई मैं आ रहा हूँ। तो व्हाट्सएप किया था सुसाइड नोट उन्होंने क्या कि व्हाट्सएप पे फोन पे लिखा था? फोन पे लिखा वो लड़के ने, पता क्या लिखा, SMS करे, टेक्स्ट मैसेज। अच्छा, हाँ। तो कितने कितने लोगों ने सुसाइड किया? आपकी क्या कहिए लोग? लड़का हो गया, उसकी मिसेज और छोटी बच्ची। हाँ, अच्छा, फिर क्या करता था ये जिसकी सर्विस करता था रेलवे में? और उनके पिताजी भी पुलिस से रिटायर? पुलिस से रिटायर है। तो आपको कब पता चला? मेरे को तो आज ही सवेरे 6 बजे बच्चे ने, मेरे लड़के ने फोन किया, डैडी ने बात होगी, मैं चलो भाई आऊँ। बरेली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की है, जिसके साथ जवाब में पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल इस क्राइम अलर्ट में इतना ही। मेरे साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।